तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस सीजन 1 का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे सिया और जिनचेन दोनों डेटिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे जिनचेन होता है वो सिया को प्रपोज करता है और बोलता है कि आज से मेरी लाइफ तुम्हारी है। तो वहीं पे जो सिया होती है वो जिनचेन से प्रॉमिस करते हैं कि आज से वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं भागेगी। इनफैक्ट अब जब भी भागेगी उसके साथ ही भागेगी। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे जो जिनचेन होता है वो अपने ग्रैंडपा के घर पे जाता है, जहाँ पे अपने ग्रैंडपा को बोलता है कि दादाजी मुझे आपसे बात करनी है। तो वहीं पे उसके दादाजी बोलते हैं मुझे भी तुमसे बात करनी है। और यहाँ पे ये जूही आई होती है, जहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप परेशान हो और आपका रिश्ता ख़त्म करने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी, और वैसे भी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और डेटिंग पे तो गई हो। तो जिनचेन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जो ये जूही होती है उसे समझा के बाहर ले जाती है। तो जिनचेन उससे बोलता है कि अब तुम क्या चाहती हो। तो वहीं पे जो ये जूही कहती है बस मैं पैसा चाहती हूँ और मैंने बहुत सारा शेयर खरीदा है, तो बस तुम मेरी बिजनेस में हेल्प करो। तो वहीं पे जो जिनचेन और ये जो होती है वो दोनों साथ में होते हैं बिजनेस से रिलेटेड काम में। तो वहीं पे कोई उनकी फ़ोटो लेता है जब वो दोनों कार में होते हैं। तो वहीं पे न्यूज़ में रिपोर्टर ये जो से पूछते हैं कि रिपोर्टर पूछते हैं क्या वो आपका पहला प्यार है, क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं। जहाँ पे ये जो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हम एक अच्छे फ्रेंड है और बस मैं उसके साथ काम करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वहीं पे जो जितेंद्र होता है न्यूज़ देख रहा होता है, तो वो रेस्टोरेंट जाता है जहाँ पे सिया के पास, और सिया भी ये न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। तो वहीं पे जिनचन उसके पास में जाता है और कहता है कि सिया मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो सिया कहती है आओ इधर बैठो ना रिपोर्टर, आओ बैठो। और ये रिपोर्टर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 50 बिलियन रिपोर्टर है, और ये भी देखो ये क्या कह रहे हैं कि मैं एक बीच हूँ इसलिए मुझे रिफ्लेक्स कर दिया गया। तो सिया जो बहुत ज़्यादा हंसती है और जिनचन कहता है आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम्हें जलन नहीं हो रही है। तो सिया बोले क्या मुझे जेलस होना चाहिए। तो ठीक है, अब तुम्हारे पास 50 बिलियन है तो लाओ मुझे तो जल्दी से। तो वहीं पे देखते हैं वहाँ पे उसकी कंपनी का कॉल आता है जिनचन के फ़ोन पे, जहाँ पे बोल सर आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और हमारे जो शेयर है वो कम होते जा रहे हैं। तो वहीं पे जो जिनचन होता है सब कुछ समझ आता है और वो जाता है ये जो के पास और वो फोटो देखता है कि तुमने फेक न्यूज़ ये फैलाई ताकि सी और मेरा ब्रेकअप हो जाए और जो हमारे शेयर है वो भी डाउन में चले जाए। वहीं पे ये जो एक पे ग्रैंडपा का कॉल आता है, तो वहीं पे जिनचन मात करता है। तो जिनचन को ग्रैंडपा घर पे बुलाते हैं, उसे बोलते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनचन उनकी बात नहीं समझता है। जो होते वो जिनचन को कहते हैं ठीक है तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तो वहीं पे हम जिनचन को घर में देखते हैं जहाँ पे वो बैग अपना लेके और सिया के साथ बाहर आता है और गुग्गी को बोलता है कि हम जा रहे हैं। जहाँ पे सिया बोलती है क्या हमें ग्रैंडपा को मना नहीं सकते। तो जिनचन कहता है कोई मतलब नहीं है। तो वहीं पे जिनचन उसे एक होटल में लेके जाता है जहाँ पे उसका क्रेडिट कार्ड होता है वो ब्लॉक होता है, तो वहाँ से भी उसे बाहर आना पाता है। तो वहीं पे सिया जो अपने फ़ोन में चेक करती है तो उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं, तो वो जिनचन को बोलती है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, चिंता मत करो। तो वो एक छोटे से होटल में जाते हैं, वहाँ पे कमरा लेते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं वहाँ पे जीजे आता है। तो वहीं पे जिनचन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जीजे बोलता है कि मैं असल में सिया से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वहीं पे जो जिनचन होता है उसे बाहर की तरफ ले जाता है और कहता है कि सिया इस बारे में कुछ नहीं जानती तो तुम इसे सब कुछ नहीं बता सकते। तो तभी वो जीजे बोलता है कि वो सिया की सिस्टर है, तुम्हें सच बताना चाहिए। तो तभी जिनचन कहता है असल में ग्रैंडपा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत करो। तो वहीं पे सिया आती है, तो वहीं पे बोलती है कि चीज़ आप क्या करो। तो तभी जिनचन बोलता है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम इसमें रह सकते हैं, ठीक है अब तुम जा सकते हो। तो वहीं पे जो जीजे होता है वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पे जो सिया और जिनचन होते हैं वो भी बाहर जाते हैं शॉपिंग में, और शॉपिंग के बाद घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जीजे होता है जो घर में बैठा होता है। तो तभी जिनचन बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी जीजे बोलता है कि मैं घर गया था तो मैंने सोचा तो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए था और आप मेरे साथ घर चलिए। तो उन दोनों को अपने साथ घर पे ले जाता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वहीं पे जो वेंग लियांग होता है वो गेमपा के घर पे जाता है और कहता है कि मैं सिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन आपने उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। तो तभी उसके ग्रैंडपा बोलते तुमने हमारे शेयर के साथ हेरा फेरी की है, ये सब कुछ मैंने सिया के लिए किया। तो तभी ग्रैंडपा बोलते तुम बहुत ही भावनात्मक हो, अपने हारे हुए पिता की तरह। तो तभी जो वेंग लियांग कहता है कि हाँ क्योंकि आपके अंदर भावनात्मक नहीं ना, क्योंकि हम इंसान हैं और आप जानवर की तरह सोचते हो, आपके अंदर भावनात्मक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये बात सुन के जो ग्रैंडपा होते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो वहीं पे वेंग लियांग होता है उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और जिनचन को इस बारे में कुछ नहीं बताता। तो वहीं पे थोड़े दिन में फाइनली जिनचन को बता देते सब कुछ और जिनचन और सिया दोनों फाइनली हॉस्पिटल आते हैं। तो वहीं पे वेंग लियांग कहता है कि ग्रैंडपा सर्जरी में उनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। तो वहीं पे जिनचन कहता है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वहीं पे वेंग लियांग कहता है कि मैं कैसे बताता, ये सब कुछ जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, असल में मेरी ग्रैंडपा से लड़ाई हो गई थी, तभी उनकी तबीयत खराब हुई और मैंने हॉस्पिटल ले आया।
जिनचन कहता है कि पिताजी कहाँ है, तो वहीं पे विंग लियांग कहता है वो शायद माउंटेन एवरेस्ट पे है और उन्हें हम जब तक कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो हमसे कांटेक्ट ना करे। तो वहीं पे सिया जो बोलती है भरोसा रखो सब कुछ सही होगा। तो वहीं पे उसके फाइनली डेड आ जाते हैं, तो सभी जन शॉक हो जाते हैं। उसके डेड बोलते हैं कि फाइनली मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, कोई यूयू नाम की कोई लड़की थी, उसने डाला था कि गेम्पा प्रॉब्लम में है, हॉस्पिटल में है, तो इसलिए मैं चला आया। तो फाइनली उसके गेम्पा को कुछ दिनों तक सिया जो होती है वो देखभाल करती है। तो फाइनली उसके गेम्पा को होश आ जाता है, तो अपने पहले बेटे को देख, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ। तो तभी उसका बेटा बोलता है कि असल में मैं आपके लिए गया था नेपाल, आपके लिए कुछ लाया। तो वो सिया की तरफ देखता है, तो सिया कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे दिखना नहीं चाहते इसलिए मैं दूर जाती हूँ। तो तभी उसकी तरफ देखते हैं, तो सिया कहती है ठीक है मैं बाहर ही चली जाती हूँ। तो वहीं पे उसके गेम्पा कहते हैं नहीं तुम मेरे पास आओ। तो तभी जो जिनचन होता है उसका हाथ पकड़ के पास में लाता है। तो सिया कहती है मुझे पता है इसमें मेरी फैमिली की गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है आप दयालु है। तभी उसके गेम्पा बोलते हैं कि दयालु या नहीं वो सब रहने दो, लेकिन तुम्हारा खुद का एक रेस्टोरेंट है ना, तो क्या उसमें मेरे लिए स्पेशल डिश मिल सकती है। तो ये सिया और जिनचन बात के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ कहते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि वेन और युआन पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है, जहाँ पे गेम्पा बोलते हैं कि मैंने सिया को भी किसी को लाने के लिए भेज दिया है। तो वहीं पे वेंग लियांग कहता है सॉरी गेम्पा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो उसके गेम्पा बोलते हैं अगर तुम अपने आप को दोषी मत समझो, अगर दोषी समझना है तो तुम्हारे पापा को होना चाहिए दोषी। तो वहीं पे हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पे वेंग लियांग अपने दादाजी के पास में होता है और फिर से उन्हें एक बार सॉरी कहता है और कहता है कि वो अपनी कंपनियों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो वहीं पे उसके गेम्पा बोलते हैं हाँ आपको फिर से वेन परिवार पूर्ण निर्मित करना होगा और आपको वेंग लियांग और विंचन दोनों को साथ में रहना होगा और वापस से आप घर आ जाइए, ये गेम्पा कहते हैं। और जो वेंग लियांग होते हैं जान के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली वो अपने वेन हाउस में वापस आ जाता है। तो कैसे फाइनली हम शादी के दिन में देखते हैं जहाँ पे जिनचन और वेंग लियांग दोनों आते रेडी होके। तो वहीं पे वो हॉल में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जो सिया है और वहाँ पे नहीं आई होती है, दोनों युवा भाग गई होती है शादी से। तो फिर तभी जो जिनचन बोलता है अपने भाई को कि चलो हम स्टेट पे चलते हैं। तो उसका भाई बोलता है क्या, तो वो दोनों फाइनली स्टेट पे जाते हैं और डॉग लेके जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे युवा नहीं आई है इसलिए हम डॉग को ले आए। तो तभी वहाँ से गेट से आवाज़ आती है कि वेट, और तभी हम देखते हैं हमारी दोनों युवा जो होती है वो आ चुकी होती है और बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रही होती है। तो जिनचन और वेंग लियांग दोनों उनके पास में जाते हैं और जिनचन अपनी सिया को इजीली वो पहचान लेता है कि दोनों में से उसकी सिया कौन सी है। और फाइनली वो दोनों स्टेट पे जाते हैं और उनकी फाइनली शादी हो जाती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुग्गी होता है वो भी अपनी फाइनली गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन कराता है सिया और जिनचन से। और वहीं पे हम सिया को पता चलता है कि उसकी बहन जो युआन सिया है वो प्रेग्नेंट है। तो गाइस यहीं पे हमारे हैप्पी एंडिंग होती है। और गाइस आपको ये ड्रामा कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा अच्छा लगा। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो यार, कौन सा ड्रामा एक्सपीरियंस करो कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट ड्रामा का वेट करो, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।